राजीव रंजन जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। नीतीश कुमार के संदर्भ में भी एक बयान लालू यादव का आया है और ये इन्होंने भी सवाल खड़े किए। लेकिन अडानी के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग डरते हैं, सामना नहीं करना चाहते, इस वजह से संसद की कार्रवाई बार बार बाधित कर रही है सरकार, वो आरोप लगा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, घनश्याम तिवारी जी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस पार्टी के? भाई प्रोफेसर राम गोपाल बहुत साफ साफ बोल चुके हैं कि संभल मुद्दा है, ये सारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने एक नोटिस दिया हो अडानी पे तो बताइए, एक नोटिस। सारे नोटिस राज्यसभा में आपके नेताओं ने दिए संभल पे। तो भैया ये आखिर डिबेट में किसका पक्ष लेने लगते हैं? और आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एकमात्र हार्वर्ड एजुकेटेड प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपको पता है कि अडानी को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है यूएस कोर्ट में, वो किसने सबमिट की है? उस अटॉर्नी का नाम है ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास है। और चक शूमर जॉर्ज सोरोस के बेटे का दोस्त है। बाकी कहानी अपने आप समझी जा सकती है। एंड फॉरगेट अबाउट अडानी। ये बताइए, ये सोलर एनर्जी की कंपनी को लेकर यह विषय उठा है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, सोलर सेल्स के बिजनेस पे वर्ल्ड में 90% कब्जा चाइनीज कंपनीज का, और सोलर एनर्जी में 80% कब्जा चाइनीज कंपनी का। सेल्स में 90% है। तो अगर फॉरगेट अबाउट अडानी, कोई भी भारतीय कंपनी यदि किसी कारणवश अमेरिका में रुकती है, घनश्याम जी, फायदा किसको मिलने वाला है? अब यहीं से तो समझ में आता है कि जॉर्ज सोरेस के बेटे का दोस्त चक शूमर और चक शूमर के दोस्त ब्रायन पीस। और वो मजे की बात क्या है कि वो किन सरकारों का नाम ले रहे हैं जिनको पैसा दिया गया। हाँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। मेरे भाई, अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछते हो कि भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? अपनी सरकारों को आके ऐसे आप लोग चोर चोर कहने लगते हैं। मेरे भाई, कुछ तो ध्यान रखिए, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपके ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी यदि इन चीजों में दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगा तो फिर कौन होगा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, कौन सी ऐसी सरकारी कंपनी है जिसके बारे में झूठ नहीं बोला विपक्ष ने? उसने कहा एचएएल बर्बाद हो गई 3 साल पहले राफेल पे, याद करिए। एचएएल का पिछले साल का जानते हैं कितना है रेवेन्यू? 29,000 करोड़। कान खोल के सुनिए, 29,000 करोड़। आपने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ने पिछले क्वार्टर में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। आपने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले तिमाही में किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के ज्यादा है, रिलायंस से ज्यादा है। तो आपको तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो सोरस वाली इक्वेशन चल रही है ना, काहे उसके आप लोग मोहरा बनना चाहते हैं? जो हर मामले में भारत की हर व्यवस्था को डैमेज करने में लगे हुए हैं, हर प्रकार का दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, उससे बचने का प्रयास करिए और उसके पीछे के असली चेहरे को समझिए। घनश्याम जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। और चूंकि 3 बार आपने गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उस पर कतई खड़ा नहीं हुआ जा सकता, गलत बयानी है उनकी। लेकिन यहीं पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की संवाद यात्रा पर बोला है कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं ये। तो महिलाओं के मुद्दे पर तो सभी राजनीतिक दलों का एक ही चरित्र दिखाई देता है घनश्याम तिवारी जी। सहूलियत के हिसाब से उसको अपने अपने पलड़े में आप लोग ढाल लेते हैं। नहीं, इसमें हम सब आज के समय में अपने अपने घरों में जो चरित्र देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो चरित्र देश के नेताओं में दिखना चाहिए। इस तरह के बयान अगर कोई भी देता है तो बयान गलत है। लेकिन मैं उस बात पे आता हूं, मुझे अच्छा लगा कि सुधांशु जी प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह उन्होंने अडानी पर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को डिफेंड किया। एक ही वाक्य में जवाब दूंगा। एक व्यक्ति जो अमेरिका के निवेशकों से पैसा उठाता है, उसके भतीजे सागर अडानी के फोन से जानकारी मिली है कि भारत के अनेक राज्यों को सुधांशु जी ने एक्सेप्ट किया, घूस देता है। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि उसने जो घूस दी ताकि भारत के जो हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स हैं, वो मार्केट रेट से महंगी बिजली उसको खरीद करके उसको दे सके, जिससे उसे $2 बिलियन का फायदा होगा। सुधांशु जी का ये कहना है वो व्यक्ति ऐसा करके, ये घूस दे करके, हमारे ही ग्राहकों से ज्यादा चार्ज करके चाइना से भारत के लिए लड़ रहा है, जॉर्ज सोरोस से भारत के लिए लड़ रहा है। और उस व्यक्ति से कोई सवाल नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से भी सवाल नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति के नाम पे वो संसद आने से क्यों डर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी से भी सवाल नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी होने के बावजूद वो संसद में आ क्यों नहीं रही है, वो संसद चलने क्यों नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि आपके दर्शक अपने विवेक से तय करेंगे कि अडानी भारत की सरकारों को घूस दे करके
क्या चाइना से लड़ रहा है? वो $2 बिलियन प्रॉफिट कमा करके चाइना से लड़ रहा है? आपसे ज्यादा बिजली के मार्केट रेट से ज्यादा बिजली का दाम चार्ज करके क्या वो चाइना से लड़ रहा है, जॉर्ज सोरोस से लड़ रहा है, या अपनी अपनी पॉकेट भर रहा है? सुधांशु जी, 2 लाइन में जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन जी के पास भी जाना है, मृत्युंजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। हाँ, 2 लाइन में। देखिए, पढ़े लिखे प्रवक्ता पे सपा की बुद्धि कैसे हावी हो जाती। घनश्याम भाई जो गवर्नमेंटों के नाम बताए ना, आपने मेरा सुना ना यूएस का रिपोर्ट सुना। आंध्रा में किसकी सरकार थी? बीजेपी की नहीं। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में। उड़ीसा में सरकार थी बीजू जनता दल की। छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस को। कहो यहां पे ऐलानिया कि तुम्हारी सरकार ने घूस लिया है। बोलो, बोलो ना, बोलिए, बोलिए, घूस लिया है आपकी सरकारों ने? अडानी, सुनिए, आप देखिए, अडानी जी की सन्नाटा, सुन लीजिए, अब देखिए सुई पटक सन्नाटा। जवाब सुनिए। अरे भाई, जिन राज्य सरकारों का नाम दिया वो आपकी है, बोलिए। आप पैसा दिया है क्या? बोलिए, जवाब तो सुनिए। मैं जवाब देता हूं। अडानी ग्रीन्स के 12 राज्यों में प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। 2019 से 2024 तक वाईएसआरसीपी आपका अघोषित अलायंस पार्टनर था। 2019 से 2024 तक बीजेडी आपका अघोषित अलायंस पार्टनर था। जम्मू कश्मीर का नाम आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। देखिए, अडानी जी ने घूस दिया, ये आप मान रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि अडानी जी से पूछताछ। अच्छा चलो भाई, तेलंगाना, छत्तीसघर और तमिलनाडु का जवाब दे दो। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बताओ आपकी सरकार ने पैसा लिया है? दर्शकों को बता रहे हैं कि अडानी आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से मैं राजीव रंजन की एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। अडानी पर ये जो लड़ाई है, न जाने कब जाकर कहां पर खत्म होगी। राजीव रंजन जी, एक बार फिर से उसी नेतृत्व के सवाल पर, नीतीश कुमार ने एक तरह से इंडिया गठबंधन का स्वरूप निर्धारित किया, लेकिन हमने देखा है कि जो भी उसके स्वरूप को निर्धारित करते हुए नेतृत्व देता है वो इधर चला आता है, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी भी एक वक्त पर एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। राजीव रंजन जी, देखिए, नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता की दाद पूरा देश इसीलिए देता है, उन्होंने महसूस कर लिया था कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो कोहराम है, जिस तरह से व्यापक असहमति है, कांग्रेस अहंकार से मुक्त नहीं हो सकती है, और जो क्षेत्रीय छत्रपों की जो ईर्ष्या और उनका जो द्वेष एक दूसरे के प्रति था, उसमें संवादहीनता की स्थिति थी। इसलिए इसे एक बड़े बिखराव की तरफ तो जाना ही था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी ये बनने के तुरंत बाद बिखरना शुरू होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इसकी बुनियाद तो पहले चुनाव जो 3 राज्यों के हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, वहाँ से इसकी पटकथा की रचना हो गई, और उसके बाद लगातार ये दरअसल एक इनविजिबल अलायंस है, मिस्टर इंडिया की तरह है। ये अलायंस है ही नहीं है, ये किसे दिखता है मैं नहीं जानता हूँ। राज्यों में चुनाव अगर कहीं 1-2 जगह लड़ते हैं तो कहीं महायुति, कहीं महागठबंधन। इंडिया के नाम पर तो खुद जो आज सबसे बड़ी दावेदार हैं, ममता जी खुद इंडिया गठबंधन में नहीं है तकनीकी तौर पर, इसलिए कि वो हर चुनाव इंडिया के साथियों के खिलाफ लड़ती आई। बिल्कुल, इसीलिए देखिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कहा है, अभी घनश्याम जी को भी मैं कहूँगा, घनश्याम जी के भी नीतीश कुमार जी के साथ रिश्ते रहे हैं। राजनीति में दोहरे मानदंड बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। आपको अगर किसी बयान में आपत्ति दिखी, गिरिराज जी का नाम आपने कोट किया, लालू जी की कठोरतम भर्त्सना आपको करनी चाहिए, और ये साहस होना चाहिए। मुझे लगता है मृत्युंजय जी को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन आज मर्यादा की सारी जो सीमाएं हैं उसको तोड़कर आधी आबादी का जिस कदर अपमान हुआ है, और ये बढ़ते हुए जो बिहार में महिलाओं की जो भूमिका है, एक तरह से महिलाएं तो तय करेंगी जो एक अस्तित्व संकट से राजद जूझ रहा है। अब उन्हें जमींदोज होने की स्थिति में जाना पड़ेगा। ऐसे बयानों के बाद किसी पार्टी का उबर पाना बहुत आसान नहीं होगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दोहरे मानदंड तमाम पार्टियों की ओर से अपनाए जाते हैं, खासतौर से अपनी सहूलियत के लिहाज से। ऐसे में ममता बनर्जी जो मौजूदा इंडिया गठबंधन की 3रे नंबर की पार्टी है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको नेतृत्व देने के लिए तैयार होगी? कांग्रेस के नेताओं के बयान से ऐसा लगता तो नहीं। आगे देखिए पूरे मामले में होता है क्या, जिस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।